पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जो पार्टी एक बार सत्ता से बाहर हुई उसकी वापसी बेहद मुश्किल हो जाती है। कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ, लेफ्ट फ्रंट के साथ भी ऐसा हुआ और अब सवाल टीएमसी पर खड़ा हो गया है। 2026 का चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी अपने सबसे कठिन दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर बगावत की खबरें हैं, नेताओं के इस्तीफे हैं, विधायकों की नाराजगी है और बीजेपी से संपर्क के दावे भी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी एक बार फिर संकट से उबरकर वापसी करेगी या फिर टीएमसी भी बंगाल की राजनीति के उसी इतिहास का हिस्सा बन जाएगी जहां सत्ता गंवाने के बाद वापसी का रास्ता लगभग बंद हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो टीएमसी सिर्फ विपक्ष में बैठने की चुनौती का सामना नहीं कर रही, बल्कि उसे अपनी पार्टी को बचाने की लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है। पार्टी के कई बड़े नेताओं और सांसदों के इस्तीफे ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। 12/7 से सांसद काकोली घोष दस्तीदार जैसी नेता जो पार्टी के गठन के समय से ममता बनर्जी के साथ थी, उन्होंने भी संगठनात्मक पदों से दूरी बना ली। इसके अलावा कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पार्टी छोड़ चुके हैं। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का दावा है कि टीएमसी के कई सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन चर्चाओं ने पार्टी नेतृत्व की चिंता जरूर बढ़ा दी है। टीएमसी के भीतर असंतोष की सबसे बड़ी वजह नेतृत्व और संगठन को लेकर उठ रहे सवाल बताए जा रहे हैं। कुछ नेता खुलकर नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ अंदर खाने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यही वजह है कि कई बैठकें विवादों में घिरी और कई विधायक पार्टी लाइन से अलग नजर आए। अब सवाल यह है कि क्या टीएमसी के लिए सत्ता में वापसी आसान होगी? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले बंगाल की राजनीति का इतिहास समझना होगा। बंगाल का राजनीतिक इतिहास बताता है कि यहाँ जो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है, उसकी वापसी बेहद मुश्किल होती है। कांग्रेस के बाद 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट ने राज किया और फिर 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई। अब बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में टीएमसी के सामने भी वही चुनौती खड़ी है। टीएमसी की वापसी मुश्किल मानी जा रही है, क्योंकि बंगाल में मजबूत कैडर नेटवर्क अक्सर नई सत्ताधारी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा ममता बनर्जी का बंगाली बनाम बाहरी नैरेटिव पहले जितना असरदार भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अब इस नैरेटिव को पाट दिया है। बंगाल की राजनीति हमेशा बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमती नजर आई है। अब बीजेपी भी अपना मजबूत नेतृत्व तैयार कर चुकी है। साथ ही जिस तरह टीएमसी ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाई थी, बीजेपी अब नए सामाजिक समीकरण बनाकर उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि राजनीति जानकार टीएमसी की राह को पहले से ज्यादा कठिन मान रहे हैं। यही वजह है कि कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि टीएमसी के लिए सत्ता में वापसी की राह अब आसान नहीं है। हालांकि बंगाल की राजनीति कई बार बड़े उलटफेर देख चुकी है और ममता बनर्जी भी संघर्ष से निकलकर सत्ता तक पहुंचने वाली नेता रही है। इसलिए कहना जल्दबाजी होगी कि टीएमसी का राजनीतिक अध्याय खत्म हो गया है। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। में खड़ी है और आने वाले कुछ साल ये तय करेंगे कि टीएमसी फिर से उभरती है या बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।